ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। एक सेकंड बाबा को याद करके बैठेंगे। मीठे प्यारे बाप दादा, आज हमें जो मुरली के बारे में ज्ञान भरेंगे, शक्तियां भराएंगे, कलाएं भरेंगे, गुण भरेंगे, वो सब हम धारण करेंगे। बाबा को शुक्रिया बोलेंगे। ओम शांति। आज हमारी अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 15/1/83 की। मुरली का हेडिंग है सहज योगी और प्रयोगी की व्याख्या। इसमें बाबा हमें किस तरह से हमें सहज योगी बनना है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। और हमें जो भी कुछ भी कमियां हमें अपने आप में अनुभव होंगी तो वो हम उस पे पुरुषार्थ करके, मनन चिंतन करके वो हम अपने अंदर भरेंगे। शक्तियों को, गुणों को, जो भी बाबा हमें आज गुण देंगे, शक्तियां देंगे, जो भी विधियां बताएंगे, विधि से ही सिद्धि है। ओम शांति। सदा सहज योगी की स्थिति में स्थित करने वाले सुख के सागर शिव बाबा बोले। तो हम सहज योगी की स्थिति में स्थित होकर के मुरली सुनेंगे। आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं, कैसे मेरी सहयोगी भुजाएं श्रेष्ठ कार्य को सफल बना रही हैं। हर भुजा के दिव्य अलौकिक कार्य की रफ्तार को देख बाबा हर्षित हो रूह रिहान कर रहे हैं। बाप दादा रूह रिहान कर रहे हैं। बाप दादा देखते रहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह है और तीव्र गति से सहयोगी हैं। क्या है? सदा अथक है और एक रस स्थिति में है, एक ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह है की तीव्र गति में है। और कोई कोई कार्य करते रहते लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्रता में अंतर पड़ता है। लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते देखते स्वयं भी फिर तीव्र गति से कार्य करने लग पड़ते हैं। गायन भी है ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो हमें एक चढ़ती कला में ही रहना है, जिससे कि हमारे संग साथी जो हैं वो हमें देख करके कर एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। बाप दादा आज 3 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। एक सदा सहयोगी, दूसरे हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले प्रयोगी, तीसरे सहयोगी। 3 प्रकार के देखे बाबा ने। एक सदा सहज योगी, दूसरे प्रयोगी और तीसरे सहयोगी। वैसे हैं तीनों ही योगी, लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज के हैं। फिर बाबा हमारी वो स्टेज बता रहे हैं। सहज योगी समीप संबंध और सर्व प्राप्ति के कारण सहज योग का सदा स्वतः अनुभव करता है। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करता है कि मैं हूं ही बाबा का। उसको हर बात में, हर अवस्था में 100% निश्चय रहता है कि मैं
ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। अभी तक मैंने ईश्वरीय पालनाएँ ली, मनुष्यों से पालनाएँ ली, पर अब जो पालना ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ईश्वर से पालना ले रहा हूँ। मेरा जीवन आत्मिक जीवन बन गया है। देह भान का जीवन जो था, वो खत्म हो चुका है। तो उसको निश्चय रहता है कि मैं हूँ ही बाप का। याद दिलाना नहीं पड़ता स्वयं को, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं हूँ ही। सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है। सहयोगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं। तो ऐसे बच्चे को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं। इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग, उत्साह, खुशी में एक रस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। अब ये हमें इन चीजों का, इन बातों को, इन शक्तियों को, इन गुणों को धारण करना है। जहाँ भी हमें हमारी कमी है उसको पूर्ति करना है, भरना है, भरतू होके हमें बाबा के से यहाँ से जाना है ना। प्रयोग करने वाले प्रयोगी सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते हैं। फिर बाबा प्रयोगी आत्माओं का बता रहे हैं, लेकिन कभी सफलता का अनुभव करते हैं, कभी मेहनत का अनुभव करते हैं। लेकिन प्रयोगी होने के कारण बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण 75% माया से सेफ रहते हैं। फिर बाबा ने कारण पूछा, कारण प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए ते नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखें। ऐसी शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं, लेकिन एक रस नहीं होते हैं। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूलते हैं, और कभी विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है। इस पे हमें गौर करना चाहिए। वो प्रयोगी आत्माएं जो होती है ना, वो क्या करती हैं, बाबा को हर समय, मतलब जैसे एक परीक्षा लेते रहते हैं, या क्या मैं यहाँ ऐसा करूं तो क्या है, ये ऐसे, मतलब उसमें प्रयोग करने की वो एक उत्कंठा रहती है बार बार। बाबा ने क्या बोला, एक रस नहीं रहते हैं। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूलते हैं, और कभी विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है। उमंग उत्साह कम होने के कारण उन्हें फिर क्या होता है, मेहनत अनुभव होती है। और वहां बोलते हैं जहाँ मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। इसलिए कभी सहज योगी और कभी मेहनत वाले योगी बन जाते हैं। और इनकी विशेषता क्या है, ये हूं ही की बजाय हूं हूं बोलते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, उन्हें बार बार प्रयत्न, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कभी तो इस स्टेज पर स्थित होते हैं जो सोचा और अनुभव हुआ, कभी बार बार सोचने द्वारा स्वरूप की अनुभूति करते हैं। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। अधिकार का स्वरूप है सहज योगी आत्मा। बाबा से वर्षा के अधिकारी कौन होंगे, सहज योगी आत्माएं। बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है प्रयोगी आत्माएं। तो आज देख रहे थे सहज योगी कौन है और प्रयोगी कौन है। प्रयोगी भी कभी कभी सहज योगी बन जाते हैं, लेकिन सदा नहीं।
जिस समय जो पोजीशन होती है उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के पोज भी बदल जाते हैं। मन की पोजीशन भी देखते हैं और पोज को भी देखते हैं। सारे दिन में कितनी पोज बदलते हो? अपने भिन्न-भिन्न पोज को जानते हो? स्वयं को साक्षी होकर देखते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा सदा ये बेहद का खेल जब चाहे तब देखते रहते हैं। जैसे यहाँ लौकिक दुनिया में एक के भिन्न-भिन्न पोज हंसी के खेल में स्वयं ही देखते हैं। विदेश में ये खेल होता है, यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा खेल तो नहीं करते हो? यहाँ भी कभी बोझ के कारण मोटे बन जाते हो, कभी फिर सोचने के कारण अंदाज से ही लंबे हो जाते हो, कभी दिलचस्प होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हो, कभी छोटे बन जाते हो, कभी मोटे बन जाते हो, कभी लंबे बन जाते हो। तो ऐसा खेल अच्छा लगता है? कोई भी स्थिति परिस्थिति आई, कोई भी बात आई तो उसको बहुत दिनों तक मन में बांध के रखा, ये सब। तो इससे हमारी स्टेजेस चेंज होती रहती हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसा खेल अच्छा लगता है? सभी डबल विदेशी सहज योगी हो? ये बाबा डबल विदेशियों से भी पूछ रहे हैं तो हमसे भी पूछ रहे हैं। आज के दिन सहज का आज के दिन का सहज योगी का चार्ट रहा? बाबा आज के दिन का स्पेशल बोल रहे हैं 15 जनवरी का ना। सिर्फ प्रयोग करने वाले प्रयोगी तो नहीं हो ना? डबल विदेशी मधुवन से सदा काल के लिए सहज योगी रहने का अनुभव लेकर जा रहे हो? अच्छा, सहयोगी भी योगी हैं, इसका फिर सुनाएंगे। 3 स्टेज बताई ना बाबा ने। तो बाबा बोल रहे हैं सहयोगी भी एक तरीके से योगी हैं, इसका भी फिर सुनाएंगे। अभी बाबा टीचर्स बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा के साथ निमित्त सेवाधारी कहो, निमित्त शिक्षक कहो, जो तो आज साथियों का ग्रुप भी आया हुआ है ना। छोटे तो और ही अति प्रिय होते हैं, नीचे होते भी ऊपर ही बैठे हैं। तो बाबा नीचे हॉल में बैठे मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा बोल रहे हैं नीचे होते हुए भी ऊपर ही बैठे हैं। बाप दादा छोटे व बड़ों लेकिन हिम्मत रखने वाले, सेवा के क्षेत्र में स्वयं को सदा बिजी रखने वाले सेवाधारी को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। इसलिए त्यागी बन अनेकों के भाग्य बनाने के निमित्त बनने वाले सेवाधारी को बाप दादा त्याग की विशेष आत्माएं देख रहे हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बधाई के साथ साथ याद प्यार। डबल कमाल कौन सी है? एक तो बाप को जानने की कमाल और दूर देश धर्म का पर्दा, रीति रस्म, खान पान सबकी भिन्नता के पर्दे के बीच रहते हुए बाप को जाना, इसलिए डबल कमाल है। पर्दे के अंदर छिप गए थे सेवा के लिए, अब जन्म लिया है, भूल नहीं किए। कई बार हमें लगता है ना कि बाबा हमने कौन सी भूल की जो आपसे इतना दूर है, तो बाबा बोल रहे हैं भूल नहीं किए, लेकिन ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त चारों ओर बिखर गए थे, नहीं तो इतनी विदेशों में सेवा कैसे होती। सिर्फ सेवा के कारण अपना थोड़े समय का नाम मात्र हिसाब किताब जोड़ा, इसलिए डबल कमाल दिखाने वाले सदा बाप के स्नेह के चातक, सदा दिल से मेरा बाबा के गीत गाने वाले, जाना है 12 मास इसी धुन में रहने वाले, ऐसे हिम्मत कर बाप दादा के मददगार बनने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारी भाई बहनों से मुलाकात। महायज्ञ की महासेवा का प्रसाद खाया? प्रसाद तो कभी भी कम होने वाला नहीं है, ऐसा अविनाशी प्रसाद प्राप्त किया।
कितना वैरायटी प्रसाद मिला, कितनी तरह की सेवाएं होती है ना। सदा काल के लिए खुशी, सदा के लिए नशा, अनुभूति, ऐसे सर्व प्रकार का प्रसाद पाया तो प्रसाद बांटकर खाया जाता है। प्रसाद आंखों के ऊपर, मस्तक के ऊपर रख के खाते हैं तो ये प्रसाद आंखों में समा जाए। तो हम भक्ति काल में भी हम थोड़ा सा भी प्रसाद मिलता है उसको कितना आचमन करते हैं, तो ये हमारी यहीं की यादगार है। बाबा बोल रहे हैं ये प्रसाद आंखों में समा जाए, मस्तक में स्मृति स्वरूप हो जाए, अर्थात समा जाए। ऐसा प्रसाद महायज्ञ में मिला। महाप्रसाद लेने वाले कितने महान भाग्यवान हुए। ऐसे चांस कितनों को मिलता है, ये भी बड़ी बात है। बहुत थोड़े हैं, उन थोड़ों में से आप हो। सेवा के लिए चांस किस किस को मिलता है, कितने हम हजारों में आते हैं और कितने भाई बहन सेवा में आते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं बहुत थोड़े को, और उन थोड़ों में से भी आप हो तो महान भाग्यवान हो गए ना, जिससे यहाँ बाप और सेवा, इसके सिवाय तीसरा कुछ याद नहीं रहा। तो यहाँ का अनुभव सदा कायम रखना। वैसे भी कहाँ जाते हैं तो विशेष वहां से कोई ना कोई यादगार ले जाते हैं। तो मधुवन का विशेष यादगार क्या ले जाएंगे। निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप हो रहेंगे तो वहां भी जाकर ऐसे ही रहेंगे, या फिर कहेंगे वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था। बाबा चाहते हैं कि यहाँ से मधुबन से हम जो लेके जाएं, हाँ, जिस स्टेज में हम होते हैं वो ही हमारी निरंतर बनी रहे। ये नहीं कि वहाँ वायुमंडल अच्छा था, संग अच्छा था इसलिए आसान रहा, नहीं। परिवर्तन भूमि से परिवर्तन होकर जाना है। ये जो आपने अनुभव किया, ये अनुभूतियां सदा काल के लिए होने चाहिए। बाबा बोल रहे हैं परिवर्तन भूमि से परिवर्तन होकर के जाओ, परिवर्तित होकर के हम जाएंगे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था इसलिए आसान है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन आप अपनी शक्ति से परिवर्तन कर लो। इतनी शक्ति है ना, वायुमंडल का प्रभाव आप पर न आए। सभी संपन्न बन के जाना, सबको संपन्न बन के ही जाना है। विवाह की माताओं से मुलाकात, माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि बाप आए ही हैं माताओं के लिए, गौपाल बनकर गौ माताएं के लिए आए हैं। इसी का तो यादगार गाया हुआ है, जिसको किसी ने योग्य नहीं समझा, लेकिन बाप ने योग्य आपको ही समझा। इसी खुशी में सदा उड़ते चलो, कोई दुख की लहर आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। सुख के सागर के सामने वालों को कभी दुख की लहर नहीं आ सकती है। ऐसे सुख स्वरूप हैं जी बाबा। इतने मीठे प्यारे बाप दादा को हम गुड मॉर्निंग, नमस्ते, याद प्यार बोलते हैं। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर मुरली का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति।
श्रीजा दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी, ओम शांति। आज बाबा ने सहजयोगी और प्रयोगी दो तरह की आत्माओं के लिए बोला, तो इसके लिए उर्मिला बहन आप बोलिए। हाँ, मेरा आवाज क्लियर है? अनम्यूट नहीं हो रहा है? हाँ जी, क्लियर है। ओके, अच्छा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने सहजयोगी, हम सभी वैसे सहजयोगी है, तो उनकी लक्षण में निशानियां बताई बाबा ने। तो प्यारे बाबा ने कहा सहजयोगी आत्मा सदा सहयोगी होते हैं सेवा में, ईश्वरीय सेवा में। दूसरा, श्रेष्ठ कार्य को सफल बनाते हैं। तीसरा, 100% निश्चयी होते हैं। चौथा, नशा रहती है मैं ईश्वरीय पालना में हूँ। पांचवा, देह भान की स्मृति से खत्म होती है, उनकी देह भान स्मृति बिल्कुल नहीं रहती। दूसरा, सदा प्राप्ति स्वरूप एकरस स्थिति, शक्ति स्वरूप स्थिति में रहते हैं। फिर सिद्धि स्वरूप की अनुभूति होती है सदा। प्रयोगी ऐसी आत्मा प्रयोगी आत्मा होती है। प्रयोगी आत्मा यानी अभ्यास में प्रयोगी, कुछ ना कुछ नवीनता सेवा में। तो ऐसी अभ्यासी आत्मा सदा खुद को बिजी रहने से माया उनको दूर से नमस्कार कर जाती है। तो हम सभी सहयोगी है और हम ये सभी का धारणाई करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सहजयोगी आत्माएं हैं। जी, बहुत अच्छा। नमिता बहन आप बोलिए। नमिता बहन मनन चिंतन कीजिए मुरली का, जो भी आपके विचार। ओम शांति दीदी, सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति। हाँ। कंटिन्यू कीजिए। हाँ। बाबा ने आज 3 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक सदा सहयोगी, दूसरा विधि को बारंबार प्रयोग करने वाले प्रयोगी, और तीसरा है सहयोगी। तो बाबा कहते हैं सहयोगी आत्माएं सदा निश्चय के आधार से और अनुभव के आधार से सदा बाबा का अधिकारी बच्चा बन जाते हैं और अपने को शक्तिशाली स्थिति में भी स्थित कर पाते हैं, क्योंकि वो सदा मन में वो सदा निश्चय में रहते हैं कि मैं हूँ ही आत्मा, मुझे आत्मा आत्मा ऐसे बनना नहीं पड़ता, मैं हूँ ही आत्मा, मैं बाबा का बच्चा हूँ। इसी निश्चय से अनुभव भी अच्छा करते हैं, तो प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय बनता है। तो सेवा में वो आत्मा का सेवा में उमंग उत्साह भी रहता है। फिर सदा बाबा के साथ एक रस स्थिति में रहना भी सहज होता है। लेकिन जो आत्मा बाबा का दिया हुआ ज्ञान को बार बार प्रयोग करने में बिजी रहते हैं और सदा उमंग उत्सव में नहीं रह पाते, क्योंकि वो सदा प्रयोग में बिजी रहते हैं। बाबा को सहज से याद करने में उन आत्मा को बहुत मुश्किल होता है, तो फिर कभी कभी दिल शिकस्त भी अनुभव करते हैं। तो प्राप्ति का अनुभव भी कभी कभी करते हैं, फिर कभी कभी भी प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर पाते। मुझे तो बाबा का याद नहीं होता है, मुझे तो योग नहीं लगता है, मुझे बाबा का प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है, इस स्थिति में रहता है। तो उनकी स्थिति भी ऊपर नीचे सदा होता रहता है। तो बाबा कहते हैं विधि को अपनाया भी है, लेकिन सहज से सारे बातों को बाबा से रूहान करे तो सहज योगी भी बनेंगे, क्योंकि बाबा को बच्चों के साथ रूहान करना अच्छा लगता है। बाबा को
दिल से सच्चाई सफाई भी पसंद है, तो सहज योगी बनना मुश्किल नहीं है। जो बाबा के साथ दिल से सच्चाई सफाई सब कुछ शेयर करते हैं, वो तो सहज योगी बन जाता है। वो आत्मा बाबा का सहयोगी भी बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू नमिता सिस्टर। प्रियांशी सिस्टर बोलिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। अ, आज जो बाबा ने बहुत सारा डिफरेंस सहज योगी आत्माओं और प्रयोगी आत्माओं के लिए बताया है, जो मुझे टच किया है वो पॉइंट है। बाबा बोले सहज योगी आत्माएं जो होती हैं वो अधिकार स्वरूप होती हैं, और जो प्रयोगी आत्माएं होती हैं वो अध्ययन करने का स्वरूप होती हैं, यानी कि बार बार एक्सपेरिमेंट करती हैं। तो बाबा हमें डिफरेंट डिफरेंट विधियों से बताते रहते हैं कि हमें, आज जैसे बाबा ने कहा कि एक्सपेरिमेंट करें, हमें संबंधों का एक्सपेरिमेंट करना है बाबा के साथ, भिन्न भिन्न संबंधों का, उससे प्राप्ति का अनुभव करें कोई भी एक संबंध से। ऐसे हमें भिन्न भिन्न तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहना। बाबा कहते हैं जो प्रयोगी आत्माएं हैं एक्सपेरिमेंट करने से एक तो माया से सेफ रहेंगी, दूसरी बाबा ने कहा कि वो सहज योगी बन जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना है। तो बाबा ने ये भी बताया कि प्रयोगी आत्माओं की स्थिति एक रस नहीं रहती। 3 प्रकार के बच्चे बताए हैं। एक तो बाबा ने कहा कि बोझ के कारण मोटे हो जाते हैं, तो हमें पता है हमारे बुद्धि पर कौन कौन सा बोझ है, हर आत्मा पर कोई ना कोई बोझ है आज इस कलयुग के समय में। तो दूसरा बाबा ने कहा कि वो लंबे हो जाते हैं, किस कारण? सोचने के संस्कारों के कारण। और तीसरी बात बताई, बहुत छोटे हो जाते हैं, क्यों? दिल शिकस्त होने के कारण। तो इसकी युक्ति क्या है इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए? जो मैंने मनन चिंतन किया, जो बाबा ने साकार मूल्य में भी कहा है, सेल्फ रियलाइजेशन। जब भी हमें रियलाइज हो जाए कि हमारे में ये कमी है, तो हम अपनी कमी को खुद दूर करने के लिए बाबा विधियां जो बताते हैं उनको अपनाएंगे, तो आवश्यक इन सब बातों से हम दूर हो जाएंगे और सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। जी, ओम शांति। बाबा ने बोला था ना कुछ दिन पहले भी कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन अपनी खुशी नहीं जाए। तो बातों को हमें खींचना नहीं है। तुरंत जो जितने भी संकल्प चल रहे हैं और चल रहे हैं उसको बाप पे मतलब बोझ दे दें, या ड्रामा समझ करके उसको तुरंत फुल स्टॉप लगा दें। वही आत्माएं क्या है? शक्तिशाली आत्माएं, वही अधिकारी आत्माएं। क्योंकि भैंस तो हमने पूरे द्वापर में किया है, इसलिए किसी भी बात के लिए उलझना नहीं है। थैंक यू। हाँ जी, जीना सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बताया कि किस तरह हम सहज योगी बने, क्योंकि बाबा ने बताया कि 3 तरह की आत्माएं हैं। कुछ सहज योगी जैसे नेचुरल योगी होते हैं, लवलीन अवस्था जिनकी रहती है, स्वाभाविक रूप से वो बाबा के साथ कंबाइन रहते हैं। और दूसरे प्रयोगी होते हैं जो नई विधियों से और तरीकों का प्रयोग करते हैं कि अभी उत्साह कम हो गया है तो थोड़ा जैसे किसी की क्लास सुन ली तो फिर बहुत उमंग उत्साह आ गया, भाई बहनों की क्लास सुनी, फिर किसी ने भाई बहन ने योग कराया तो बहुत अच्छा योग लग गया, तो नए नए प्रयोग एक्सपेरिमेंटल जब उन्होंने कराया तो बहुत उमंग उत्साह ऊपर चढ़ गया। फिर अपने आप मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं। और तीसरों की तो बाबा वैसे भी ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन सहयोगी होते हैं, वो दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने वाले होते हैं कि सबके साथ कंबाइंड रूप में। तो बाबा ने क्या बताया? बाबा कह रहे हैं कि सहज योगी बनो। सहज योगी, निरंतर सहज योगी। अभी अभी पिछली भी हम लोगों ने मुरली पढ़ी थी तो बाबा ने यही कहा था कि निरंतर कैसे सहयोगी बनेंगे, दिल में हमेशा मेरा बाबा, है ना, एक सागर के साथ कंबाइन रहो तो रूहानी प्यार, विशेष आत्माओं, स्वयं के संस्कार, स्वयं के स्वमान में स्थित रहो कि मैं हूँ ही बाप की, मैं हूँ ही। ये नहीं कि हाँ कर तो रहे हैं, होता तो है, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने यही कहा ना, जो प्रयोगी वाले होते हैं कभी तो सहज योगी, कभी मेहनत वाले योगी हो जाते हैं। तो क्या करना है? हूँ ही मैं कल्प कल्प की विशेष आत्मा हूँ ही, मैं बाप का बच्चा हूँ,
मैं हूँ ही, इसमें कोई 1% भी निश्चय में कमी ना हो, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे। तो जब इस तरह हम निश्चय बुद्धि में रहेंगे तो फिर सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होंगी, क्योंकि उमंग उत्साह होगा सदा। जब प्राप्तियां होंगी तो अधिकारी स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो शक्तिशाली भी स्थित रहेंगे, क्योंकि पेपर तो आने ही हैं। और दूसरे प्रयोग वाले तो उसमें कभी-कभी सोमान में होते हैं तो फिर ठीक लगता है कि हाँ मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस बार-बार प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन जब बिल्कुल सागर में समा जाते हैं जैसे वो स्थिति है, तो उसको बाबा कह रहे हैं कि हमें सहज योगी बनना है ना? तो सहज योगी बन के ही हम अपनी शक्तियों का जो बाबा से प्राप्त हुई अधिकार हैं, तीव्र गति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सदा बनो, है ना? कभी-कभी वाले नहीं, सदा बनो। ओम शांति। जी, थैंक यू सिस्टर। कोई और आत्मा शेयर करना चाहती है सहयोग के बारे में? सदा सहयोगी कैसे बन सकते हैं हम, उसके ऊपर भी कोई मन चिंतन कर सकते हैं। कोई विधि से आप सहयोगी बने। शांति। बोलिए अपनी विधि। जब बाप दादा कहते हैं सदा सहयोगी आत्मा है, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, सदा ये स्थिति में रहते हैं। उनको स्मृति नहीं आना पड़ती कि मैं आत्मा हूँ, मैं देही अभिमानी हूँ। सदा ही देही अभिमानी रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप देखते हुए बोलते बोलते भी सब ऐसे देख रहे थे कि वो योग लगा रहा है कि बाप की जैसे निराकारी स्थिति सदा रहती है। ओम शांति। जी वो सदा स्मृति स्वरूप रहेगी हाँ, बाप। स्मृति नहीं आना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सदा स्मृति स्वरूप। ओम शांति। जी उनको याद दिला रहे कि जो नहीं सदा स्मृति स्वरूप हाँ, बहुत तो बहुत उमंग सदा। उत्साह रहता है दिन भर। ओम शांति। जी दीदी जी बहुत अच्छा। स्थिति नीचे ऊपर नहीं होती है, सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। बस करते हैं। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती हो? पूनम दीदी जी, निपुण दीदी जी। ओम शांति। दीदी जी बोलिए। एक बाप ही हमारा संसार है, एक बाप ही हमारा संसार है। ऐसे हर बात में बाबा को साथ रखकर, हर बात में बाबा के आज्ञा का पालन कर, श्रीमत लेकर सुबह से शाम तक करे तो वो ये भी सहज योगी भी हो जाएगा। बाबा भी हमारा सहयोगी भी बन जाएंगे। ओम शांति भाई जी। जी हर कर्म में बाबा को याद रखना, साथ रखना। हर कर्म से पहले बाबा, मेरा बाबा। हर कर्म से पहले कर्म योगी बनना, सदा से कर्म योगी। ये भी शायद योगी बन सकते हो आप। बहुत अच्छा है जी। और कोई विधि आप कैसे कैसे करते हो सभी बता सकते? निपुण दीजिए, आप भी शेयर कर सकते हो। जी, ओम शांति। बाबा ने सेवाधारियों से बात करते हुए मधुबन भूमि की विशेषता की बात की है। मधुबन परिवर्तन भूमि है। तो हमने ये महसूस किया है कि मधुबन जाते हैं तो जो भी संकल्प करके जाते हैं ना कि इस बार ये छोड़ के आएंगे, तो उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, आकर वो सहज ही छूट जाता है। तो मधुबन का जो वायुमंडल है इतना मतलब इफेक्टिव है कि हम हमारे पुरुषार्थ में वो हमको सहायता करता है। और बाबा ने इसमें एक और बात ऐड की है कि वायुमंडल हो लेकिन आप अपनी शक्ति से परिवर्तन कर लो, कि कैसा भी वायुमंडल हो। अब मधुबन हम कभी जा पाए या ना जा पाए, हमको उस पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, लेकिन हमको वायुमंडल से प्रभावित ना होकर अपने आप को परिवर्तन करने के काबिल बनाना है। ओम शांति। जी वायुमंडल का इफेक्ट है वहाँ, अपने आप योग भी लगता है। और कोई भी चीज आप परिवर्तन करना चाहते हो सहज परिवर्तन हो जाती है। बहुत अच्छा दीदी जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया। कोई और आत्मा शेयर करना चाहती हो? पूनम जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जी आज दीदी जी। बाबा
सुंदर तरीके से सहज योगी हमको व्याख्या दी है कि कैसे हम सहज योगी हैं। तो बाबा ने अलग अलग करके दोनों बताया है, लेकिन मुझे आत्मा का थोड़ा सा चिंतन चला कि देखिए सबसे पहले तो हमें प्रयोगी बनना ही पड़ता है। जब हम प्रयोग करते जाते हैं फिर वहां पे रुक नहीं जाना है, यानी कि जिंदगी भर हमें प्रयोग नहीं करना है। तो जब प्रयोग से हम सीखते जाते हैं तो आगे जाके हम सहज योगी बन जाते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल चीजों को यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी विधि है, यानी जैसे बाबा ने बताया कि वायुमंडल को खुद परिवर्तन कर लो, तो अ, ये भी तो पहले प्रयोग करेंगे तभी तो सीख पाएंगे। तो बाबा ने हमें दोनों की व्याख्याएं दी है, सहयोगी और प्रयोगी आत्माओं की। तो हमें सहयोगी तो हम है ही सब, तभी तो यहाँ बैठे हैं। बाबा के कार्य में हम सब स्वर्णिम भारत बनाने के लिए सहयोगी तो है ही। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा सहज योगी हम कहाँ तक बने हैं। तो प्रयोग करते करते हम बहुत सुंदर तरीके से, बाबा हर रोज इतने प्यार से हमें इतना सुंदर मीटिंग में होती है बाबा के साथ, तो हम सीखते जाएं और सहज योगी बनने का पक्का निश्चय कर ले। ओम शांति। दीदी बहुत ही सुंदर। कविता दीदी जी आप शेयर कर सकते हो। कविता दीदी जी आप शेयर कर सकते जी ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है ना? हो। जी दीदी जी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। जी, थैंक यू। तो बाबा ने जैसे सभी बहनों ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो बाबा यही चाहते हैं कि जहाँ भी हम हैं, हम जैसे हैं, बाबा कहते हैं ना, आप सभी मधुबन निवासी हो। तो जहाँ भी हम हैं मधुबन निवासी समझकर अगर हम चले तो ऑटोमेटिक जो वायुमंडल है वो परिवर्तन होना ही है। तो इसके लिए बाबा ने वही प्रयोगी आत्मा की बात बताई, अभी जैसे पूनम दीदी ने भी शेयर किया। तो सहज योगी के लिए जो अम, एक सहज युक्ति यही है कि सदा बाबा को कंबाइंड रखना। माने छोटी सी छोटी बात भी हम बाबा से शेयर करते रहें, क्योंकि मन मनाभव जो बाबा कहते हैं ना, जैसे बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने कहा था आपका मन भी मुझे दे दो। माने मन में क्या आते हैं, संकल्प ही आते हैं ना, फर्स्ट संकल्प से हर चीज शुरू होती है। तो जो संकल्प भी आ रहे हैं वो बाबा को देते जाए, बाबा मुझे ऐसा लग रहा है, बाबा ये है, बाबा वो है। तो सारी बातें, जैसे एक छोटा बच्चा जो माँ को कहता है ना, पूरा दिन बातें करते रहता है, माँ ये वो सब कुछ, स्कूल की बातें बताएगा, फ्रेंड्स की बातें बताएगा, दिन भर में उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, माने पूरा दिन ही जैसे कि बच्चा माँ से बोलता है। हम भी उसी तरह हर चीज संकल्प से ही बाबा को समर्पित करते जाए, वही मनमना भाव स्थिति में हम रहें। और बाबा ने भी यही बताया ना कि मेरे से रो रिहान करो, माने जो भी है सच्चाई सफाई से बोल दो। तो जब हम वो करेंगे तो बाबा ऑटोमेटिक हमारे पुरुषार्थ में भी वो लिफ्ट हमको मिलेगी, क्योंकि बाबा को क्या चाहिए, क्वालिटी वाली बच्चे बाबा चाहते हैं। तो जो भी हम सच्चाई सफाई से बाबा को समर्पित करते जाएं तो बाबा को भी अच्छा लगेगा कि मेरा सीखलता बच्चा है, मेरा बच्चा। तो वो फीलिंग जो है वो ऑटोमेटिक जैसे सहज योगी हमें उस स्थिति का अनुभव कराएगी। ओम शांति। जी दीदी बहुत सुंदर। जब मन ही बाबा को दे दिया तो फिर मात्र में ख्याल से डालना है। जब मन को यूज करेंगे तो मात्र को ख्याल से डालना है। बहुत ही सुंदर। प्रिंस दीदी आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हो। हाँ जी, ओम शांति जी। जो मैं सुबह क्लास में पॉइंट शेयर करी थी वही पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगी। जैसे तो बहुत सारी विधियां हैं। एक विधि है बाबा का जो कर्तव्य है हम बच्चों का कर्तव्य है। यदि ये भी स्मृति रहे तो भी हम सहज योगी बन सकते हैं। जैसे बाबा ने आज की साकार मूल्य में कहा कि हम सब क्या है, रूहानी सैल्वेशन आर्मी है। तो ये भी स्मृति में रहेगा तो हम स्वतः ही सेवा कर पाएंगे। तो एक कहानी मुझे याद आ रही, बहुत अच्छी टच हुई मुझे। सचिन भाई की 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कहानी संक्षेप में 2 लाइनों में ही बताऊंगी।
तो जैसे एक गुफा और एक सूर्य की आपस में रूह-रिहान होती है, तो सूर्य कहता है कि मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं आया, और गुफा कहती मैं तुम्हारी जगह नहीं आई, तो क्यों ना हम आज के दिन एक-दूसरे की जगह हम चेंज करें और देखें कैसा अनुभव होता है। तो उस गुफा सूर्य की जगह जाती है, तो उसको बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है, बहुत रोशनी ही रोशनी होती है। जब सूर्य गुफा में आता है, तो उस सूर्य गुफा के आने के बाद जब वो जाता है, वो कहता है मुझे कुछ अंतर नहीं महसूस हुआ, क्योंकि सूर्य को पता है कि जहाँ भी जाएगा वो रोशनी होगी, वहाँ अंधेरा तो रहेगा ही नहीं। तो यही बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि हम हैं कौन। तो सूर्य को ये कहना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता मुझे रोशनी देनी है, वो स्वतः ही रोशनी देता है। तो हम हैं कौन? तो स्वतः ही हम इस बात की स्मृति लेंगे, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कौन है। तो स्वतः ही हम बाप के साथ हमारा योग लगेगा और दूसरों की हम सेवा कर सकेंगे। ओम शांति जी। ये हम ज्ञान सूर्य के बच्चे हमेशा ज्ञान फैलाते रहे, कहने की जरूरत नहीं, वायुमंडल बनाते रहे, जहां भी जाए, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए तो वायुमंडल बन जाए। बहुत अच्छा दीदी जी, बहुत ही सुंदर। सीता दीदी जी, आप होमवर्क दे सकते हो, 2 मिनट योग करा सकते हो। एक मिनट भाई जी, एक पॉइंट बता सकती हूँ। ओम जी दीदी। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माताओं को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया है कि माँ बाप माताओं को जिनको किसी ने योग्य नहीं समझा, उन्हें भी बाबा ने इतना प्यार दिया है कि इतने सुख सागर के बच्चे हमको, हम पर कभी दुख की लहर नहीं आ सकती, ऐसे हम सदा स्मृति में रहे तो कितना खुशी होगी। ओम शांति। जी दीदी, पहले लोग माताओं को पैर ओम शांति। वैल्यू नहीं समझते हाँ, थे, तो बहुत नशा समझ आना चाहिए आपको इस बात को, बहुत अच्छा। तो सदा उठते रहेंगे हम और सुख सागर के बच्चे बन के रहेंगे। ओम शांति। जी जी जी। भाई जी लास्ट एक पॉइंट मैं शेयर करूं क्या? हाँ जी दीदी, कर सकते हो, टाइम तो हो चुका है आप। वही मैं ये माताओं वाला ही करने वाली थी, लेकिन एक और पॉइंट बचा है जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से विदेशी भाई बहनों के लिए बताया है कि देखो कैसे थोड़े टाइम के लिए छुप गए थे, तो अलग अलग जगहों पे जाकर सेवा के लिए गए हैं, बिखर गए हैं। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ पे यानी गलत हो गया वहाँ जाके, लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त आप सारे बच्चे चारों तरफ बिखर गए हो, और विदेशों में सेवा कैसे होती है, यानी आप बच्चों से ही वहाँ पे सेवा होनी थी। तो डबल कमाल की है आप बच्चों ने, एक तो बाबा को जानने की कमाल की है, और फिर दूर देश धर्म या पर्दा रीति रस्म खान पान सबकी भिन्नता के पर्दे के बीच रहते हुए बाप को जान लिया। ये बाबा ने कहा बच्चे बन गए बाबा के, डबल कमाल कर दिए। ओम शांति। जी जी, उनका कल्चर भी अलग है, डबल दीवार, और विदेश में हो गया डबल दीवार, उन्होंने क्रॉस कर ली, बहुत अच्छा। दीदी जी, आप करा सकते हो, होमवर्क दे सकते हो और साथ में योग करा सकते हो, 1 मिनट का टाइम हो चुका है। हाँ जी। आज हम होमवर्क यही कि कितना हम सहज योगी हैं, कितना हम निश्चय में हैं कि बाबा ने बोला ना मैं हूँ ही, तो ये कितना निश्चय, कितनी बार हमें मतलब इसमें वापिस इस स्टेज में आना है। जब भी हम इधर खिसक जाता है याद या पॉइंट, तो वापिस हमें इस अवस्था को लाना है। मैं हूँ ही बाबा का बच्चा, मैं हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिमान। इस पे अपन होमवर्क करेंगे। अभी बोल का भी आंसर दे सकते हैं साथ साथ। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। मैं चैतन्य आत्मा, शिव पिता परमात्मा का बच्चा, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैंने संगम युग को पहचाना, मैंने बाप को पहचाना। आज की सब प्राप्तियां, ज्ञान बाबा से जो हमें मिल रही हैं अभी संगम युग पे, यही हमारी प्रारब्ध है। मैं आत्मा
अपने बाबा से इन अविनाशी प्राप्तियों की वर्षा ले रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शुक्र है शांति। बहुत अच्छे से मुरली रीड के साथ में योग कर रहे हैं। शुक्र है सभी आत्माओं का इस काल में जुड़ने के लिए। हैव ए नाइस डे। ओम शांति जी। शुक्रिया शुक्रिया सभी को। शुक्रिया बाबा। गुड शुक्रिया मॉर्निंग देवी परिवार।